हमारा समाधि मरण का प्रकरण प्रारंभ हुआ है अभी। कल हमने 3-4 छंदों के माध्यम से पढ़ा था। आपका छूट गया भाभी जी विषय थोड़ा सा कल का, फिर भी संक्षिप्त में बता देती हूँ। प्रसंग ये चला था कि समाधि मरण क्यों किया जाता है। बेटा ग्रंथ ले लो, पीछे एक ये भी रखा हुआ नहीं, ये दूसरा है, ये 2 रखे हुए कि समाधि मरण क्यों किया जाता है। ठीक है ना, कभी हमारे माने धर्म पर संकट आ जाए और हमें लगता है कि अपन माने नहीं बच पाएंगे या संयम की साधना नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, या तीव्र ऐसा रोग हो जाए कि पूरे डॉक्टर लाइलाज बता दें कि इसका कोई प्रतिकार नहीं है, या ऐसा कोई उपसर्ग आ जाए तो बिल्कुल हमें साक्षात दिख रहा है कि अपन थोड़ी देर में मरण को प्राप्त होने वाले, माने ऐसी कंडीशन कि जहां पर बिल्कुल बचना अशक्य है, ठीक है ना, या जहां पर अपना धर्म साधन होना शक्य है। माने अपने को ऐसा लग रहा है कि मृत्यु तो नहीं दिख रही है, लेकिन हमें दिख रहा है कि हमारा संयम नहीं पल पाएगा, और अपन संयमी है ना, माने जिस लेवल के संयमी है, मानो अपन जैसे रात्रि भोजन नहीं करते हैं, सप्त व्यसन के त्यागी हैं, श्रावक का तो इतना तो होता ही है ना। तो कभी ऐसा प्रसंग बन जाए, जैसे हमने बताया था ना कि जिस समय अपने देश में मुस्लिम शासन था, अब बिल्कुल ऐसा प्रसंग बन गया कि या तो आप नॉनवेज खाओ और नहीं तो हम आपको मार रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी समाधि मरण होता है, क्योंकि हम अपने माने इतना नीचे नहीं गिर सकते, भले ही श्रावक की भूमिका है कि अपन सप्त व्यसन करने लग जाए। तो जहां अपने संयम की साधना नहीं पल रही हो, धर्म पर संकट हो, या फिर शरीर में ऐसी रोग आदि हो कि बिल्कुल साक्षात दिखने लगे कि अब मृत्यु का हम कोई उपाय नहीं कर सकते, साक्षात मृत्यु आने ही वाली है, ठीक है ना। ये आत्महत्या नहीं है, बहुत लोग समाधि मरण को आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या तो तीव्र संक्लेश परिणामों में होती है, तीव्र कषाय के परिणाम। ये बच्चों का बहुत शोर आ रहा है, ये सांची दरवाजा बंद कर लो या बोल दो बच्चों को। क्या बता रही थी कि सल्लेखना आत्मघात नहीं है ना, क्योंकि दूसरा आत्मघात वहां पर कहलाएगा कि माने सामने वाला जीव तो समाधि मरण का इच्छुक है नहीं, और हमने जबरदस्ती किसी का भोजन आदि छुड़वा दिया, उसके परिणाम खराब हो रहे हैं, है ना। ये जबरदस्ती का काम नहीं है, मृत्यु तो महोत्सव है। एक आते हैं बैरिस्टर चंपत राय, उसको बोलते थे डेथ फेस्टिवल है ना इंग्लिश में। तो वो क्या था, विदेश में रहते थे, तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे मरना होगा ना, मैं इंडिया ही वापस आऊंगा, क्योंकि वास्तव में तो मृत्यु भी एक महोत्सव है, ये इंडिया में ही सीखने को मिलेगा। तो वो बाद में विदेश से सब छोड़ के सब आ गए थे यहाँ पे। ऐसी गांधी जी के बारे में भी आता है ना कि गांधी जी भी विदेश गए थे वकालत पढ़ने, आपने सुना होगा। तो वहां पर है ना, इंग्लैंड गए। हाँ, तो लेकिन उनको भी वहां पर क्या है, बचपन से ही गांधी जी में भी धर्म के संस्कार थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जीना सीखना है तो भी इंडिया में, और मरना सीखना है तो भी इंडिया में। माने विदेशों में ना जीना आता है ना लोगों को, ना मरना आता है, क्योंकि नियम है कि जो जीना नहीं जानते वो मरना भी नहीं जानते। अब अभी क्या है, जो आजकल के बच्चे हैं ना, तो वो विदेशों की लाइफ से बहुत आकर्षित होते हैं, है ना? उनको लगता है कि वहाँ बहुत अच्छी लाइफ है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, मरण भी दुर्गति से होता है वहां पर, और जीते जीते जीवी जीव की दुर्गति है वहां। लगता है हमें वहां पर, यानी कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, है कुछ नहीं, बस बाहर से आकर्षित दिखता है वो, लेकिन जितने वो बाहर से आकर्षण दिखता है ना, अंदर से वो उतने ही दुखी होते हैं, ठीक है ना। तो अपन तो इसका चल रहा था सल्लेखना, कि सल्लेखना आत्मघात नहीं है, ये तो हर्षित परिणामों से, है ना। इसी में आएगा ना, मृत्यु महोत्सव पाठ आएगा, मृत्यु महोत्सव। महोत्सव किसको कहते हैं, फंक्शन कोई, है ना। अब मृत्यु भी एक महोत्सव है कि हाँ ना, हर्षित परिणामों से कि अब ये देह जीर्ण शीर्ण हो गई है, या फिर ये मृत्यु की ग्रास बनने वाली है, क्योंकि हे प्रभु अगले भव में भी हमें दोबारा धर्म प्राप्ति हो, या फिर इस भव में हम इतनी धर्म साधना कर ले कि जन्म मरण का अभाव भी हो जाए, है ना। इस भाव से समाधि मरण किया जाता है। ठीक है, माइक कौन है, माइक बंद कर लीजिए। इसमें क्या है, वो पैसे रखे हुए ना कल के, इसलिए वो गिर रहा है।
ठीक ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था कि समाधि मरण की क्या तैयारी करनी है। कि समाधि मरण की तैयारी सबसे पहले यही है कि हमें विषय भोगों के प्रति कसाय घटाना, ना किसी से राग और ना किसी से बैर। पंच इंद्रिय के विषय भोगों की आसक्ति छोड़नी है। दूसरा यह है था, किसी के भी प्रति हमसे अपराध हुआ हो तो हमें उन अपराधों की क्षमा मांगनी है, चाहे उस व्यक्ति पर जाकर बोलना है, और यदि वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है ना, कई बार ऐसे होता है ना कि वो है ही नहीं हमारे पास, तो फिर हमें अपने परिणामों में ही क्षमा धारण करनी है। तो कल हमने कई पैराग्राफ पढ़े थे कि कैसे कैसे समाधि धारक जो जीव होता है वो कैसे कैसे क्षमा मांगता है अपने परिवार वालों से। देखो, परिवार वाले भी हो सकते हैं, समाज वालों के प्रति भी कोई हमसे अपराध हो सकता है, रिश्तेदारों के प्रति भी अपराध हो सकता है। तो एक एक व्यक्ति से बोल बोल के कि हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था, या फिर भले ही हमने नहीं किया था लेकिन हमारी किसी से लड़ाई हुई थी। ऐसे से भी होता है ना, घर गृहस्थी में कई कई साल से अपनी बोल चाल बंद है, होता है। एक तो देखो, होना ही नहीं चाहिए कभी भी, चाहे किसी से कितना ही झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी हमें अपनी बोल चाल बंद नहीं करनी चाहिए। मैं बताया था ना, ये मुख मिला है तो हित मित प्रिय वचन बोलने के लिए मिला है। यदि हम कषाय में किसी से भी बोलचाल करना बंद करेंगे तो अगले जन्म में हमें मुख ही नहीं मिलने वाला है, वचन योग ही नहीं मिलने वाला है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम नहीं बोलेंगे, हमारे तो परिणाम खराब होते हैं। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि कषाय की आड़ में भी बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन उसको अच्छे वे में प्रस्तुत करते हैं कि हमें कोई कषाय नहीं है, लेकिन हमारे बोलने से परिणाम खराब होते हैं, इसलिए हम बोलते ही नहीं। लेकिन आप देखना, जैसे फैमिली है, ठीक है ना, 4-5 लोगों की फैमिली है, और यदि आप बोलना बंद करते हो ना तो और कषाय बनते। अब जब भी वो व्यक्ति सामने पड़ेगा और हमने बोलना बंद कर रखा है, कि जब जब भी अपन उसका फेस देखेंगे तो कैसा लगेगा, कषाय उत्पन्न होंगे ना। बल्कि ऐसा होता है कि बोलने से कषाय निकल जाती है उल्टा, और बोली चाली बंद करने से तो उल्टा कषाय पनपती रहती है। क्योंकि देखो, वहां तो चल जाता है किसी व्यक्ति का समागम ही ना हो, है ना, कोई दूर रहता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई हम रोज दिखता हो, है ना, रोज हमारे सामने पड़ता हो और हम मुंह फेर के निकल जाए, उसको भी कषाय बनेगी, हमको भी बनेगी। ठीक है ना, तो ये नियम बना लीजिए। देखो, अपन जब छोटे छोटे थे ना, कोई चीज ना जन्म की ऐसी सीख होती है, हमारी मम्मी ने हमें यही कहा था बचपन से, मैंने जब शादी होके आए थे तब भी, कि बेटा कभी किसी से बोलना बंद नहीं करना है गुस्से में। कि ये शिक्षा बचपन से वो यही कहती थी कि कभी किसी से जय जिनेन बंद नहीं करनी है, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाए, बोल के अपनी निकाल लेना, लेकिन कभी किसी से बोलना बंद नहीं करना। और यही जिनवाणी माँ कह रही है? पहले तो देखो, लौकिक माँ भी ऐसी शिक्षा देती थी, और जिनवाणी माँ तो पहले कह ही रही है, क्योंकि नहीं बोलने से और कषाय पनपती हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो समाधि धारक जीव है, माने वो किसी से किसी के प्रति भी कषाय लेकर नहीं जाए, क्योंकि इस भव में यदि कषाय लेकर चला गया तो फिर वो कषाय पता नहीं कितने भवों तक चलेगी। क्योंकि मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है कि जहाँ पर कषाय खत्म करने का साधन है ना, देव शास्त्र गुरु मिले। फिर हम कौन सी पर्याय में बताओ अपन कषाय खत्म करेंगे? तिरंज गति में कुछ ज्ञान ही नहीं होता, वो लड़ते ही मरते रहते हैं। नरक गति में भी लड़ते मरते रहते हैं, और देव गति में भोगों में आसक्त रहते हैं। एक मनुष्य पर्याय ऐसी होती है, यहाँ देखो जिनवाणी का समागम है, देव शास्त्र गुरु का समागम है, तो यहाँ पर ही कसाय खत्म करने के हमें साधन मिले। तो हमने यहाँ भी नहीं करे तो फिर कहाँ पर करें? क्योंकि कषाय लेकर गए तो नियम से कहाँ जाएंगे? नरक में और तिर्यंच में। इसलिए बोल बोल के सब आ रहा था ना कल, किसी के प्रति अपराध हुआ हो तो उससे क्षमा मांगे। फिर एक पैराग्राफ ये आया था कि जो अपने कुटुंबी स्नेही, 434 पेज पर लगभग 5वां पैराग्राफ, जो अपने कुटुंबी हो, स्नेही हो, मित्रादि हो, उनसे इस प्रकार कहना चाहिए, तुम हमारे स्नेही संबंधी हो, परंतु हमारा तुम्हारा तो इसी पर्याय का संबंध है। तुम इस देह के उत्पन्न करने वाले माता पिता हो, इस देह से उत्पन्न पुत्र पुत्री हो, है ना। माने जो माता पिता का संबंध है, पुत्र पुत्री का है, पति पत्नी का है, किससे है सबका संबंध? देह से। आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं है। इस देह को रमण करने वाली स्त्री हो, इस देह से कुल के संबंधी बंधु जन हो, हमारा तुम्हारा
इस विनाशिक पर्याय का संबंध इतने समय तक रहा है। माने वो जो समाधि मरण धारक जीव है ना, वो सबको संबोधन कर रहा है कि भाई हमारा आपका साथ बस इतने दिनों का था, है ना। अपन भी कहते हैं ना कि भाई उस जीव का हमारे साथ इतने दिन का साथ था, उसका साथ पूरा हुआ, वो चला गया। क्योंकि देखो जाना सबको है, चाहे हाय हाय करके जाना और या मृत्यु महोत्सव करके जाना, जाना सबको है। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा अकाट्य सत्य है जिसे कोई नहीं रोक सकता। बताओ, कोई जगत में ऐसा है जिसने मृत्यु को जीता हो? किसने जीता है मृत्यु को? इस संसार में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है चारों गतियों में कि कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, है ना। संसार का अभाव जिन्होंने किया है, उन्होंने ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। यह पर्याय तो आयु कर्म के अधीन है। मानो परिवार के मेंबर हैं, वो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो भैया ये पर्याय तो आयु के अधीन है। इसकी जितनी आयु है जाना ही पड़ेगा उसी समय। कहते हैं ना, जब बुलावा आया है तुरंत जाना पड़ता है इस जीव। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि थोड़ी बहुत देर किसी से मिलजुल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अब अवश्य नष्ट होगी। इस विनाशिक से स्नेह करना व्यर्थ है। इस देह से स्नेह करोगे तो भी ये रहने वाला नहीं है, यह तो अग्नि से भस्म होकर बिखर जाएगा, है ना। जो स्नेह करने वाले हैं वो स्वयं अपने हाथ से जलाएंगे इसको, है ना। कितना भी प्राण प्रिय पुत्र हो, मरण को प्राप्त हो गया तो माँ कितने दिन रखेगी उसकी डेड बॉडी को? ये ऐसी व्यवस्था है डेड बॉडी को रखने की? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि है ये जगत, ऐसी व्यवस्था है जगत कि अपन रख ही नहीं सकते। मेरा आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, अखंड है, मेरा निज रूप है, जिन स्वभाव का विनाश नहीं होता है ना। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसका नाश होने वाला नहीं है कभी भी। जो नाश को प्राप्त होगी वो कौन प्राप्त होगी? देह, पर्याय। जिसका संयोग हुआ है उसका अवश्य वियोग होगा ही होगा। ये अकाट सत्य है इस लाइन में कि जितनी भी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है ना, क्योंकि संयोग माने हमें मिली है, तो उनका नियम से वियोग होगा ही होगा। वियोग किसका नहीं होता है? कि जो हमारे पास सदा काल रहता है ना, उसका वियोग नहीं होता। तो सदा काल क्या रहता है हमारे साथ? स्वभाव, हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा सुख, हमारा वीर, ऐसा। जो अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है उसका अवश्य विनाश ही होगा। देखो पुद्गल की हमने परिभाषा बताई थी कि जो पुरे और गले, उसका नाम है पुद्गल। ये नियम है, जितनी भी वस्तु ये सब क्या है? सब पुद्गल है ना। ये बना है ना, तो एक दिन ये विनाश को भी प्राप्त हो। मैंने जिस जीव को ये अकाट्य सत्य नहीं पता है ना कि जो चीज मुझे मिली है उसका वियोग भी होगा। जितना देखो ये नियम है कि जो चीज संयोग में जितना खुश होते हैं ना, तो वो वियोग में भी उतना दुखी हुए, है ना। जैसे पुत्र प्राप्ति में इतना जश्न मनाया कि फूले नहीं समाये, तो नियम से पुत्र के वियोग में वो दुखी भी उतने ही हों। और जो ज्ञानी जन होते हैं ना, तो जिस दिन उनको किसी वस्तु का संयोग होता है तो उनको ज्ञान में ये भी रहता है कि आज ये मिली है तो कल को जाएगी भी। तो इसलिए जगत की कोई भी चीज हो, चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, है ना। आज ये मकान दुकान सबके संयोग हुआ है, तो नियम से इनका वियोग भी अवश्य होगा। तो इसलिए जो आ रहा है उसमें खुश नहीं होना है और जो जा रहा है उसमें आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा। सुना है भजन? नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा। वस्तुएं आ रही हैं जा रही हैं, हमें क्या करना है भैया? आती हैं तो अपनी योग्यता से और जाती हैं तो भी अपनी योग्यता से। मेरे को क्या करना है कि मुझे तो उस समय जानना देखना है, पर करना कुछ नहीं। क्योंकि हम जितना रोएंगे धोएंगे और आने पे हर्षित होंगे, तो ये हमारे ना तो चाहने से आ रही है और ना हमारे चाहने से वो जा रही है। देखो हम चाहते हैं ना कि हमारे परिवार वाले सब स्वस्थ बने रहें, हमारा घर परिवार सब ऐसे शाश्वत बना रहे, लेकिन होता है क्या हमारे चाहने? कुछ नहीं होता। तो फिर क्यों इच्छा करें अपन, है? इसलिए इस
विनाशिक अज्ञान जड़ स्वरूप मेरे पुद्गल देह से स्नेह छोड़कर अपने अविनाशी गायक आत्मा के उपकार करने में उद्यमी होना योग्य है। माने जो समाधि धारक है ना, उसको वैसे छपक बोलते हैं। छपक माने जो कर्म की छपड़ा करने के लिए तैयार हुआ है, उसको कोई क्या बोलते हैं? छपक। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो समाधि धारक है ना, देखो उसमें खुद में ही इतना तत्व ज्ञान है कि वो घर वालों को संबोधन करता है। हम तो ये इच्छा करते हैं कि कोई हमें संबोधन करेगा। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें अपनी ऐसी तैयारी करनी है कि हम भी संबोधन कर सके घर वालों। तो वही कह रहे हैं कि भैया इस पुद्गल देह से स्नेह छोड़ो, संबोधन कर रहे हैं, ये तो विनाश को प्राप्त हो जाएगी। तो स्नेह किससे करना है कि अपने ज्ञायक भगवान आत्मा से स्नेह करो, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। वचन आता है ना कि इस जीव ने आज तक सबकी महिमा करी, लेकिन अपनी महिमा नहीं करी, अपने से प्रेम नहीं करा। सबसे जगत से प्रेम किया, जिसने अपने से प्रीति लगा ली, अपने से प्रेम कर लिया, वही परमात्मा बन जाता है। जिस प्रकार से मेरे ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का राग द्वेष मोह आदि से घात नहीं हो, ज्ञान आदि की उज्जवलता प्रकट हो, वीत राग निज स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। कह रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा को मृत्यु से बचाना है। क्या करना पड़ेगा कि मेरे अंदर मोह राग द्वेष आदि भाव घात उत्पन्न ना हो। हमें आत्मघात माने शरीर का घात तो घात नजर आता है, लेकिन निरंतर आत्मघात का क्या मतलब? भाव हिंसा। आत्महत्या बोलते हैं ना, तो आत्महत्या का मतलब ये नहीं कि उसने शरीर की हत्या करी है। आत्महत्या माने उसकी इस समय कषाय करके उसने अपने स्वभाव का घात किया है ना। आपने बताया था ना कि बाहर में भी जो आत्महत्या कहते हैं ना जिसको, तो वो भी तीव्र संक्लेश परिणामों में होती है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि उस जीव ने आत्महत्या करनी चाहिए, लेकिन शरीर तो ज्यों का त्यों बना रहा है। कई बार तो ना बच जाते हैं मरने से, किसी ने बचा लिया, लेकिन आत्मा का घात तो वहां पे हो ही गया। कि शरीर तो जब तक आयु है टिके ही रहेगा, लेकिन आत्म घात वो तब भी हुआ है। इसके कारण हुआ है कि उसके अंदर जो तीव्र कषाय पैदा हुई थी, उसके कारण। तो हमें अपनी आत्मा को किससे बचाना है? मोह राग द्वेष आदि भावों से, क्योंकि निरंतर हमारा मरण हो रहा है। ग्रंथों में आता है ना कि भाव मरण सदियों से करता है, मतलब पूजा में है शायद, भाव कर्म और भाव मरण सदियों से करता है। कि इस समय भी ना हमारा मरण हो रहा है, प्रति पल मर रहा है ये जीव कषायों, वो हमें नहीं दिखता है। और आयु की दृष्टि से भी देखें ना, तो कोई एक दिन में मरता है ऐसा नहीं है। रोज आयु 6 हो रही है ना, किसी घड़े में पानी भरा हुआ है ना, उसमें छेद है, डेली एक एक बूंद पानी घट रहा है कि नहीं घट रहा है, लेकिन हमें किस दिन दिखता है कि जब पूरा खाली हो जाता है। तो ऐसे ही जिस दिन जीव का जन्म होता है ना, आयु 6 भी उसी दिन प्रारंभ हो जाता है ना। कोई जीव 60 वर्ष की आयु लेकर आए, तो आज उसका जन्म हुआ है ना, तो अगले दिन उसका एक दिन कम भी तो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हम सोचते बड़ा हो रहा है, कि जगत की रीति ऐसी है ही है कि घटती को ये बढ़ती कहते हैं। हाँ। और भाभी जी भाव कर्म का क्या अर्थ हुआ? भाव कर्म का मतलब होता है मोह राग द्वेष आदि परिणाम, वो कहलाते हैं भाव कर्म। ठीक है ना। भाव कर्म के निमित्त से पुद्गल परमाणु जो बनते हैं उनको बोलते हैं द्रव्य कर्म, जो हमसे पुद्गल आके चिपकते हैं। तो वास्तव में हमारे दुख का कारण हमारे भाव कर्म है, तो हमें भाव कर्मों पर विजय प्राप्त करनी है। यह शरीर तो अनंत धारण करके छोड़ी है मैंने दर्शन ज्ञान। अब देखो शरीर को एक बार नहीं धारण किया हमने, अनादि काल से कितनी बार हमने शरीर धारण किया, गिनती काउंट करो। जब पंच परावर्तन पढ़े होंगे ना, किसी ने पढ़े थोड़े बहुत पंच परावर्तन, हमने माने 3 लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर हमने जन्म मरण धारण नहीं करा हो। कोई ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं है कि जो हमने अपने शरीर रूप में नहीं धारण किया हो। हर तरह के परमाणु से, और छोटे से लेकर बड़े हर साइज का हमने
शरीर धारण किया है, और गोरे से लेके काला तक, माने जितने प्रकार के रंग हैं, जितने प्रकार के साइज हैं, सब पर्याय में अपन ने जन्म मरण धारण कर चुके हैं। तो कोई अभी मरना नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा मैंने दर्शन ज्ञान चरित्र की विपरीतता से विषयों के अधीन होकर विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान, विपरीत आचरण करके चारों गतियों में भ्रमण किया है। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये माने वो जो समाधि धारक जीव है, वो ये कह रहा है कि मैं आज तक चारों गतियों में क्यों भ्रमण करता आया हूँ, कि अपने ही मिथ्यात्व के कारण, अपनी ही विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण के कारण निरंतर मैंने हिंसा आदि का आचरण किया। जो वस्तु जैसी थी उसको वैसा श्रद्धान नहीं करा, वैसा उसको माना नहीं, वैसा उसको जाना नहीं, अपनी गलती के कारण मैं भ्रमण भ्रमण करा है मैंने। कहा तो मेरा समस्त का ज्ञाता सर्वज्ञ स्वरूप। यहाँ ही कह रहे हैं एक एक जीव की कितनी पावर है कि 3 लोग को एक साथ जान ले। अभी छोटे बच्चे बैठे ना, तो इनकी आत्मा में भी कितनी शक्ति है कि तीनों लोगों को जान ले यहीं बैठे बैठे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि कहाँ एक इंद्रिय पर्याय में अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का रहना, कि कहाँ तो 3 लोग का ज्ञान, कि मैं उस ज्ञान की अगर विराधना आज करके हमें कितने परेशान कर ले तो हमें उससे कसाई नहीं रखनी चाहिए। जी है। हाँ, दोबारा बोलिए। आपका प्रश्न है कि कोई जीव हमें कितना भी परेशान करे और हमें उससे कषाय नहीं करनी चाहिए। कोई बोल रहे थे अभी? कसाई नहीं करने के लिए यहाँ पे देखो ऐसा प्रश्न आ रहा है जूम पे कि कोई हमारे साथ कुछ भी करे, कैसा भी गलत व्यवहार करे, ठीक है ना, हमें कषाय नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि कोई हमारे साथ या अच्छा व्यवहार कर रहा है या बुरा व्यवहार कर रहा है, वो हमारे स्वयं कर्म का उदय है। हमने बताया था ना, आज हमारे साथ जितना जो कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है, उसमें स्वयं हमारे ही पूर्व कर्मों का उदय है। सामने वाला हमारे साथ अच्छा बुरा नहीं कर रहा है, देखो सामने वाले जो हमारे साथ बुरा कर रहा है ना, वो तो कर्म का दास है, वो तो कर्म का नौकर है। कर्म ने उसको जो आज्ञा दी है ना, वो उसी प्रकार से नाचेगा। कर्म, हाँ, निमित्त बन रहा है वो। आपको पता होगा कि जैसे हम जैसे भी परिणाम करते हैं, तो हमें कर्म चिपक जाते हैं। जब वो कर्म उदय में आते हैं ना, तो वो किसी ना किसी के निमित्त से तो आएंगे, है ना। हमने किसी को गाली दी पूर्व जन्म में, किसी को परेशान किया, तो गाली आकाश में तो उड़ेगी नहीं, तो किसी ना किसी व्यक्ति के मुंह से तो वापस आएगी हमारे पास। जब भी हमारे कर्म का उदय होता है ना, तो वो बाहरी द्रव्यों के निमित्त से आता है। तो जो पर द्रव्य है ना, वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है। किसी ने हमारा धन छीन लिया, किसी ने हमारा घर छीन लिया, किसने छीना? कि पूर्व में हमने किसी की संपत्ति हड़पी थी, किसी के साथ बुरा किया था, इसलिए आज वर्तमान में हमारे साथ बुरा हो रहा है। और यदि आज हम परिणाम खराब करेंगे तो क्या होगा? कि फिर वो कर्म ना डबल ट्रिपल उदय में होकर आए। कर्जा लिया, और कर्जा लेने वाला अपना कर्जा लेने के लिए आया, और हमने आज उसको कर्जा तो दिया नहीं, उल्टा उसको खरी खोटी और सुना दी, तो क्या होगा? क्या वो पुलिस लेकर आएगा, पूरी गली मोहल्ले वालों को लेकर आएगा पिटवाने के लिए, है ना? होता है कि नहीं? तो ऐसे ही कर्मों का कर्जा ले रखा है ना। कर्म जो कुछ भी है, देखो आप मतलब ये कर्म फिलॉसफी यदि समझ में आ जाए ना, तो हमारी सबके प्रति ना कषाय खत्म हो जाए। एक बार यदि कर्म फिलॉसफी समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ ही कह रहे हैं कि हमारा ये कहाँ तो केवल ज्ञान की शक्ति थी मेरे अंदर, और कहाँ कह रहे हैं कि एक इंद्रिय पर्याय में अक्षर के अनंत में भाग। अब देखो आलू के जीव है बेचारे, उनको कितना ज्ञान होता है आलू के जीवों को। जैसे अ अक्षर है ना, अ अक्षर, उस अ अक्षर के अनंत टुकड़े करो आप। माने वो खा बोलते हैं क्या? आलू के जीव देखे भाभी जी? नहीं देखे, वो नहीं दिखेंगे, वो केवल ज्ञान गम्य है।
अनंत जीव होते हैं आलू के अंदर, है ना, तो उनको बोलते हैं एक इंद्रिय जीव। तो एक इंद्रिय जीव को कितना ज्ञान होता है, बोल सकते हो, कुछ भी समझते हैं। माने हम उनको, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। चैट में भी आया हुआ है प्रश्न, देखा नहीं था। इससे जाके बोल, ठीक है, मैं ये बता रही थी कि एक इंद्रिय जीव को अक्षर के अनंतवा भाग ज्ञान होता है। अब बताओ किसका अपराध है इसमें, उस बेचारे को। अब देखो ये पेड़ पौधे आदि होते हैं, अब हम अपन, अब होता है ना जैसे शादी वगैरह हो रही है, लोग उन पे लाइटिंग कर देते हैं, तो उनको वेदना हो रही है कि नहीं, दुख की, लेकिन बेचारे कह नहीं सकते, ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। बस उनको जो दुख होता है ना, बस वो सह सकते हैं। इतना ज्ञान होता है बस उनको, कि उनको जैसे वो बल्ब जल रहा है, वो जल रहे हैं अंदर में, वेदना हो रही है, तो उनको फीलिंग होगी दुख की, बस इतना ज्ञान है उनको। चाची हाँ बेटा। चाची, जैसे एक प्रश्न आया था कल कि जो निगोदिया जीव है, ठीक है, और जो देव है और सिद्ध भगवान है, तो उनमें मतलब उनमें से सबसे ज्यादा गुण किसमें है? सिद्ध भगवान में ही है। देखो गुणों की अपेक्षा तो सब समान है। तपस्या का प्रश्न है कि निगोदिया जीव में, संसारी जीव में और सिद्ध भगवान है, इसमें गुण किसमें ज्यादा है? देखो सबके अंदर बराबर गुण है, ठीक है ना, बस अंतर क्या है, हाँ, कि उनके गुण तो व्यक्त हो गए हैं और निगोदिया के जीव गुण व्यक्त नहीं हुए उसके गुण, ऐसा, ठीक है ना। अनंत शक्ति अंतराय कर्म के उदय से नष्ट होकर पृथ्वी, पाषाण, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति रूप 5 स्थावरों में जन्म लेना, विकलत्रय होना, यह सब मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण का प्रभाव है। यही कह रहे हैं कि पाप के फल में जीव कहाँ चला जाता है, एक इंद्रिय में, है ना। अरे एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, माने इनको लोग जीव ही नहीं कहते हैं, जगत जीव ही कहने को स्वीकार नहीं। कितने आज जीव ऐसे होंगे कि जो ये मानते होंगे कि पृथ्वी में भी जीव होते हैं, लेकिन जीव होते हैं कि नहीं बताओ, अक्षत होते हैं कि नहीं, लेकिन हम कितने लोग दया पालते हैं बताओ। चलो पृथ्वी तो छोड़ो, आपके घर में पानी है, कितने जीव पानी के जीवों की दया पालते हैं। माने ऐसी पर्याय में चले जाएंगे, यदि हमने आज जीव की विराधना करी, अपने स्वरूप की आराधना नहीं करी, तो अपन भी ऐसी पर्याय में जाने वाले हैं जो कोई हमें जीव कहेगा ही नहीं। और हंसी उड़ाते हैं लोग कि हाँ हाँ देख लिए जीव हमने, कहाँ है जीव, माने आंखों से दिखते हैं, चलते फिरते हैं, उनको तो लोग जीव मानने को तैयार नहीं है, और जो दिख ही नहीं रहे उनको कौन जीव मानेगा बताओ। आज मंगल बाजार लग रहा है ना पीछे, है? आपको लगता है बाजार में जीव बिक रहे हैं, लगता है ये तो सब्जी है, कहाँ है जीव, ये आलू कोई है, गाजर कोई है, मूली कोई है, तो ये तो खाने के लिए सब्जी बनाई है ना भगवान ने हमारे लिए, ऐसे लगता है कि नहीं। रुकन बिकाया भाग बसते, देव एक इंद्रिय भया, माने ऐसी पर्याय में चले जाएंगे, फ्री में बिकेंगे, फ्री में ना भैया डाल देना 2 हरी मिर्च, डाल देना भैया 2 धनिया की पत्ती। किसके कारण, कि हमने जो भी आज ज्ञान की विराधना कर रहे हैं, जीव को जीव नहीं गिन रहे हैं, है ना। बहुत लोग कहते हैं ना किसने देखे स्वर्ग नरक, भैया लेकिन जब भुगतना पड़ता है ना तब पता लगता है। हंसते हंसते बांध तो लेते हैं, लेकिन रोते रोते काटने पड़ते हैं। और फिर यही प्रश्न होता है कि हे भगवान हमने क्या किया था, हमें कौन से अपराध का फल मिल रहा है। पाप के उदय में ऐसे तो रोते हैं, भगवान हंसते हैं। तो इस समय अगर भगवान हंसते होते ना तो हमारे ऊपर बहुत हंसते। अब अनंत अनंत काल में कर्म के बहुत क्षोभसम से वीत रागी के स्यादवाद रूप उपदेश से मुझे कुछ स्वरूप पर रूप का ज्ञान हुआ है। यहाँ ये कह रहे हैं कि माने जो समाधि धारक जीव है ना, वो अपने परिवार वालों को समझा रहा है कि अनादि काल से आज तक मैंने दुर्गतियों में ही जन्म मरण करे, ज्ञान माने ज्ञान की विराधना के कारण, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा नहीं मानने के कारण। तो हे परिवार के लोगों, आज मुझे जिनवाणी का, सच्ची जिनवाणी का उपदेश सुनने को मिला है।
स्याद विवाद माने अनेकांतमयी जिनवाणी माता की आज मुझे और जिसके कारण मुझे मैं कौन हूँ ये मुझे आज ज्ञान हुआ है। ये परद्रव्य मेरे नहीं है, ये मुझे आज ज्ञान हुआ है। अपन पढ़ते हैं ना, अति पुण्य उदय में आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया, कि पुण्य के योग से ही जैन कुल में जन्म हुआ है। आज यहाँ कर्म नहीं काटेंगे तो कहाँ काटेंगे जाके बताओ। अतः हे सज्जन, अब ऐसा यत्न करो जिससे मेरा आत्मा राग द्वेष मोह रहित होकर निर्भय होकर आराधनाओं की शरण सहित इस देह का त्याग करे। अब इस मनुष्य पर्याय में उसमें भी जैन कुल और उसमें भी देव शास्त्र गुरु, भैया अब ऐसा प्रयास करो कि अब दोबारा किसी से कषाय आदि उत्पन्न हो ही नहीं, ये कषायों की श्रृंखला खत्म हो जाए। ये तो क्या होगा, फिर चलते रहेंगे, है ना। आज इस भव में कषाय चल रही है, फिर अगले भव में साथ जाएंगे, फिर वो किसी ना किसी रूप में हमसे बदला लेने के लिए आएंगे। होता रहता है कि नहीं, है ना। फिर उसने हमारे साथ बुरा करा, हम भी करेंगे, हमने भी पूरी जिंदगी उसी में झोंक दी उसका बुरा करने में, है ना। फिर मर के फिर अगले जन्म में पैदा हुए, फिर यही भावना, इसने मेरा बुरा करा था मैं भी इसका बुरा करूंगा, फिर दोनों लड़ते लड़ते मर गए, फिर अगले जन्म में भी ऐसी चलती रहती है चैन पूरा। जैसे वो आटे के मुर्गे की कहानी है ना, पढ़ी है किसी ने, पढ़ा करो कहानी आटे की मुर्गे की, शायद उस पे यूट्यूब पर भी आ गई है, पढ़ के देखना, मतलब कितने भवों तक चलती है श्रृंखला ना। अपना प्रश्न रहता है ना कि सामने वाले ने हमारे साथ इतना बुरा करा, हम करेंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत है सामने वाला तो तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए तुम पर उपकार करने आया था, है ना। पूर्व में जो तुमने पाप का कर्म बांधा था, है ना, जैसे देखो हमने कोई अपराध किया, है ना, कोई चोरी कर ले तो क्या होता है, दंड मिलता है, और किसी ने हमें 1 साल के लिए जेल में बंद कर दिया, है? और अपन सोचे कि क्यों करा भाई, क्यों करा भाई, अपराध का फल है। और यदि आप पहले जेल तोड़ के भाग जाओ तो क्या होगा, क्या होगा, है दोबारा मिलेगी और डबल मिलेगी, अब और शक्ति वाली मिलेगी, अब होगा कि नहीं। तो ऐसे ही हम कर्म की उदय से भागेंगे, उससे छूटना चाहेंगे ना, तो डबल और ट्रिपल होके उदय में आएगा। अब प्रश्न ये है, तो भैया कोई उपाय नहीं है कि कर्म के उदय को दूर करने का, ये उपाय है धर्म आराधना करो, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, क्योंकि धर्म आराधना करोगे ना तो वो कर्म का उदय अपने आप ढीला पड़ेगा। अपन पढ़ते हैं ना, भगवान के दर्शन करने से पाप कर्मों का क्षय होता है, स्वाध्याय करने से साथी से पुण्य का बंध होता है, तो हमारे परिणामों में विशुद्धि होगी, समता आएगी, है ना, मोह राग द्वेष आदि कषायों का अभाव होगा। तो क्या होगा कि जो हमारे पाप कर्म है ना वो ढीले पड़ेंगे। और तीव्र विशुद्धि से तो ऐसा भी होता है कि सारे पाप बदल के पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। सब कुछ हमारे हाथ में है, इसलिए सुखी दुखी होने के लिए हमें पर की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है। अनादि काल से मिथ्यात्व सहित अनंतावार बाल मरण किए। कल हम बता रहे थे ना बाल मरण किसको कहते हैं, माने अज्ञानता में हाय हाय करके कषाय सहित मरना, वो कहलाता है बाल मरण। कि हे प्रभु अब मैं बाल मरण नहीं करूंगा। यदि एक बार भी पंडित मरण करता तो फिर दोबारा मरण का पात्र नहीं होता, क्योंकि एक बार भी यदि समाधि मरण अपन करते हैं तो माने जघन्य से जघन्य भी ना, तो 7-8 भव में नियम से मुक्ति है उस जीव की। और जिसने पूरा पंडित पंडित ही मरण करा हो तो वो तो उसी भव से मोक्ष जाने वाला है। समझ में आता है ना। तो अब इस जैन कुल में अपने को ऐसा उपाय करना है, देखो स्वयं भी करना है और अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाना है। चाची, हाँ बेटा, इन 5 मरण में से सबसे उच्च कोटि का मरण कौन सा है? पंडित पंडित मरण। अच्छा हाँ माने मोक्ष जाने को बोलते हैं पंडित पंडित मरण। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। इसलिए अब देह से स्नेह आदि छोड़कर जैसे मेरा आत्मा रागादि के वश होकर संसार समुद्र में नहीं डूबे वैसा यत्न करना चाहिए, है? समाधि धारक जीव कह रहा है, इसलिए हे कुटुंब के लोगों, हे मेरे पुत्र, हे मेरी स्त्री, हे मेरे पति, उन्हें संबोधन कर रहे हैं कि अब ऐसा यत्न करना है कि अब हमारी आत्मा इस संसार समुद्र में नहीं डूबे, अब ये कषाय की चैन समाप्त हो। देखो परिवार में रहते हैं,
कभी किसी से तीव्र द्वेष हो जाता है, कभी किसी से तीव्र राग हो जाता है। अभी किसी से तीव्र राग था, 1 सेकंड में मरने मारने की नौबत आ जाती है। होता है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब कषायों की पूर्व भव की श्रृंखला है, ये चैन है। जैसे वो आ रही थी ना, ये बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन हुआ था कि कोरोना की चैन तोड़नी है। ऐसा पेंटिंग कंपटीशन था इनका। ये उपदेश और ये प्रत्यक्ष बना रहे थे कि वो कोरोना चलता आ रहा था, फिर बीच में इंडिया ने क्या करा, चैन तोड़ दी। कैसे तोड़ दी? कि मुंह पे मास्क लगा के और सैनिटाइजर की बोतल लेके ऐसे ऐसे बच्चे पेंटिंग बना रहे थे ना। तो ऐसे ही अनादि काल से कषायों की राग द्वेष की चेन चलती आ रही है। और ज्ञानी जीव ने क्या करा, इस पे प्रतिकूलता आई, है ना, इसको किसी ने गाली आदि दी, इसने समता धारण करके क्या करा, समता रूपी मास्क पहनकर, है ना, तप ध्यान रूपी सैनिटाइजर छिड़क कर इन्हें उस कसाय का नाश कर दिया। चैन टूट गई। अपन कहते हैं ना कि हमने किसी को परेशान किया, तो इस भव में उसने हमें परेशान करा, फिर हमने फिर कषाय करके हम फिर बांध लिए, फिर अगले जन्म में फिर उदय में आया, है ना, फिर किसी ने हमें परेशान किया। तो ऐसे तो चलता ही रहेगा कि नहीं? ये देव शास्त्र गुरु रूपी जो हमें डॉक्टर मिले हैं, इन्होंने हमें ऐसा सैनिटाइजर दिया है कि अब ये चैन आगे नहीं चलने वाली है, माने श्रृंखला टूटने वाली है। तो मैं इन बच्चों से कह रही थी अब तो कोरोना बिल्कुल समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुमने देखो पेंटिंग में चैन तोड़ दी ना कोरोना की। ठीक है ना? माने लोग में कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और जैन धर्म क्या कहता है? भैया गाली का जवाब माने अपशब्द देकर भी नहीं करना है। किसी ने गाली दी है, समता से सहो। किसी ने परेशान किया है, समता से सहो। ये है जैन धर्म। हाँ, गोली का जवाब गाली से भी नहीं, ऐसा है जैन धर्म का। हाँ, गाली का जवाब छोड़ो। इतनी देखो, आज वर्तमान में इतनी कषाय हो गई है, कितनी कितनी घटनाएं आती हैं। पर जरा सा आप जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, सुनो भाभी जी, जैसे इतना इतना न्यूज़पेपरों में आता है ना, पर जरा सा का भैया जरा हट जाओ सामने से। इतने में क्यों हट जाऊं मैं? हाँ, जरा सा गाड़ी में किसी ने ठोकर मार दी, हल्की सी, हो जाता है भीड़ में, गाड़ी में से उतरे और सामने वाले को सीधा गोली मार दी। इतनी कषाय की तीव्रता। इस प्रकार स्नेह बैर आदि छोड़कर तथा देह परिग्रह आदि का राग छोड़कर मन को शुद्ध करना चाहिए। देखो, ये तो हम बाहर वालों का बता रहे थे। गृहस्थियों में भी इतने एग्जाम्पल नहीं आ रहे क्या आजकल? न्यूज में, न्यूज़पेपर में, टीवी में सब आती है कि नहीं? माने जरा सा पति पत्नी का झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा पहुंच गया कि उसने स्वयं को भी चाकू मार लिया और सामने वाले को भी चाकू मार दिया। बच्चों को भी जहर दे दिया माँ ने, स्वयं भी जहर खा के मर गई। ये सब क्यों होता है? कि कषायों की तीव्रता। क्योंकि हम उस समय उस कंडीशन से लड़ तो पा नहीं रहे हैं, सामर्थ्य है नहीं, कषाय तीव्र है, उसको बस एक मरना ही ऑप्शन दिखाई देता है। फिर तो मर जाओ या मार दो, है। जैन कुल में होकर भी यदि ऐसी कषाय पनपती रहेंगी तो फिर जैन कुल में जन्म होने का क्या फायदा है? कहते हैं जैनों में तो इतनी तीव्र कषाय होती नहीं है, होती है तो वो जैन ही नहीं। ठीक है ना? तो अपने अपन का जन्म क्यों, माने इस मनुष्य पर्याय में, वो भी जैन कुल में क्यों पैदा हुए हैं संयम? कषाय की श्रृंखला को तोड़ने के लिए। तो हमें कीमत आनी चाहिए कि हम जगत से कितने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं और वहां भी हम रोते धोते रहे अन्य अन्य सबकी तरह। हमें आता ना, छोटी छोटी परेशानियों में अपन चिढ़ जाते हैं, छोटे छोटे कंडीशन को लेकर रोने धोने लगते हैं। तो ये क्या फायदा है? ना, कोई डॉक्टर हो और उसको छोटी बुखार हो जाए, अब वो रोए कि मुझे बुखार दिखाने के लिए मैं कहाँ भागूं कहाँ भागूं, तो अपन क्या कहेंगे कि सारी दुनिया के तो तुम इलाज करते हो, है ना, और स्वयं को बुखार हो गया तो तुम रो रहे हो कि मैं कहाँ दिखाऊं मैं कहाँ दिखाऊं। तुम्हारे पास भैया हॉस्पिटल है, सब कुछ तुम्हें करना आता है, कर लो ना अपना इलाज। वैसे जैन कुल में पैदा होना माने कि हर प्रतिकूलता का, हर समस्या का यहाँ पर समाधान है। और अपन जगत के आगे हाथ फैलाते रहे, भीख मांगते रहे सुखी होने के लिए। देव शास्त्र गुरु लेकिन ज्ञान सर्व समाधान कारक, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही बात है।
फिर आप क्या है उनमें भेद कर अरे बहुत मर्म है, ये मेरी भावना में आई है ना। प्रमोट करो, सही बात है, बचे 30 किलो उन पे करना करो, तो 5 बचे सही बात है, वो भी बात है। ठीक है ना। इसमें भी अपना विवेक होता है। बहुत लोग कहते कोई हमें पीट रहा है तो कि हम पिटते रहे वहां बैठ के कि ले भैया और मार। तो है, भाभी जी कह रही पिटना चाहिए। नहीं ये तो सुनता रखोगे ना, हाँ। 99% तो चलेगी। को हर जगह क्या होता है, जिनवाणी की एक एक बात का ना हमें भाव भी समझना है। जैसे अपने ग्रंथों में विरोधी हिंसा आई है, या कोई हमारे मंदिर पे आक्रमण कर दे, है ना, हमारी माता बहन पे आक्रमण कर दे, तो अपन उस समय क्या करेंगे, है ना, उसको भगाएंगे कि नहीं। अब सीता जी को रावण उठा के ले गया, तो रामचंद्र जी ने ये सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, उठा के ले गया तो ले गया, मैं संपदा धारण करूं। ऐसा नहीं, जिस लेवल पे होते ना, गृहस्थी के लेवल पर बैठे हैं, तो वहां उनका फर्ज है कि अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाए। वहां देखो उन्होंने युद्ध आदि भी करे हैं, लेकिन शत्रुता की भावना नहीं है उनको रावण के प्रति। वहां उनका प्रयोजन क्या है कि बस मुझे अपनी पत्नी छुड़ा के लानी है। रावण को पूरा मौका दिया ना। हाँ, और रावण को पूरा मौका, पूरा मैंने शांति से भी कितनी बार दूत भेजा था कि नहीं, कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमें हमारी सीता वापस कर दो, हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं है, ठीक है ना। तो विरोधी आदि हिंसा जो बताई है, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको मारने के संकल्प से विरोधी हिंसा करनी होती है। वो तो जिस समय जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस समय हमें स्वयं अपना ज्ञान और विवेक जागृत करना है, उस समय अपन क्या करें। जिनवाणी में नहीं लिखा होगा कि आप अपने घर में तलवार तैयार रखें, बंदूक तैयार रखें, है ना, कोई आपके घर में चोर घुस जाए तो उसको बंदूक से, ऐसा कुछ नहीं लिखा हो। तो तत्काल हमें वहां पर क्या कंडीशन होती है, हमारे हाथ से क्या उठता है, वो सब अपने ज्ञान और विवेक के ऊपर डिपेंड। बाकी होगा वही जो अपने भाग्य में लिखा हो। हाँ, कि वो मारेगा ना, हाँ, वो अपने को पूर्ण रूप से बचाएगा। सही बात है। विरोधी हिंसा का मतलब यही है कि हमने अपना बचाव कर रहे थे, बचाव में सामने वाला मर गया। सामने वाले को मारने की भावना नहीं है, अपने बचाव, मर गया, वो मारा नहीं है, मर गया, तो विरोधी हिंसा है। और यदि मारेंगे संकल्प करके, तो फिर वो संकल्पी हिंसा में जाएगी, ठीक है ना। ऐसा देखो, ये तो जैन धर्म, गांधी जी का क्या सिद्धांत था। हाँ, कोई हमारे एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, है ना। अपने को हंसी आती है ना, ऐसा लगता है क्या कोई पागल कहेगा। चाची, हाँ जी, चाची जैसे इसे रास्ते में कोई घायल इंसान मिले, जैसे उसका एक्सीडेंट हो रखा है, ठीक है, ये अब उसकी मदद करने के लिए उसको हॉस्पिटल आदि पहुंचाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते वो मतलब खत्म हो जाता है, तो इसमें इसको मतलब कि दोष भी लगेगा, पुण्य भी लगेगा, दोनों चीजें लगेगी, फिर कैसे? नहीं दोष क्यों लगेगा, तपस्या का प्रश्न है कि कोई इनको रोड पर कोई घायल इंसान मिल गया, ठीक है ना, इनको भावना हुई कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें, अब वो रास्ते में मर गया, तो आपने कोई ना मारा है उसको, है ना, वो अपनी आयु से मरा है, तो अपने को दोष नहीं लगेगा। ठीक। अब समाधि धारक इच्छुक को क्या करना चाहिए। अब 125 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, ये श्लोक पढ़ चुके थे ना, इसलिए मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रही हूँ, ये संदेश में पढ़ाए थे। यदि आपने कोई पाप अपराध किया हो, अन्य से कराया हो, करने वाले को अच्छा जाना हो, तो उस अपराध को एकांत में कपट रहित होकर निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरु से आलोचना करें, तथा मरण पर्यंत पूर्ण महाव्रतों का आरोपण करें, ग्रहण करें। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समाधि धारक जीव जो है, उससे कोई भी अपराध हुआ है, या किसी दूसरे से कराया था उन्हें अपराध, या करने वाले की अनुमोदना करी, है ना, कोई किसी का मर्डर कर रहा है और हम कहें कि हाँ ये तो पिटने लायक है, इसे मारो, ना हमने मारा है ना मरवाया है, हमने सिर्फ ये शब्द बोले हैं कि तो ऐसे पिटने लायक है, इसको मारो, तो इतने में ही हमने मारने की अनुमोदना कर ली। तो ये कह रहे हैं कि हमें पॉसिबल हो, यदि कोई ऐसे महापुरुष, कोई ऐसे मुनिराज मिल जाएं कि वो निर्दोष हों और हमारे दोषों को सुनकर हमें निर्दोष कर सके, तो पहला तो ऐसा करें, ठीक है ना। अगर सच्चे मुनिराज का समागम मिले, तो उनके पास जाके सारे दोषों की मुंह से बोले, एकांत में जाके, ठीक है ना, कि मेरे से ये अपराध हो गया, अब मुझे इसका प्रायश्चित दे दो। फिर वो मुनिराज इसको प्रायश्चित देंगे, और संभव हो तो ये दीक्षा धारण करे, अंत समय में महाव्रत धारण करे तो बहुत अच्छा, और नहीं कर पाए तो शक्ति प्रमाण जितने अपने दोष 6 को प्राप्त हो, ऐसा कार्य, माने
मुनिराज का समागम नहीं है, तो कोई ऐसे महापुरुष हो, कोई ऐसा विद्वान हो, या कोई इसका ऐसा हितैषी हो कि इसकी बात तो सुने लेकिन कहीं लीक ना करे, क्योंकि हम अपने दोष उसी व्यक्ति को बता सकते हैं कि जो हमारी बात लीक ना करे। अब देखो, आपने ऐसे व्यक्ति को बता दिया कि मेरे से ना ऐसा ऐसा अपराध हो गया था, और वो जीव 10 जगह गाया है, इसने तो देखो बड़ा धर्मात्मा बनना था ना, इसने तो ऐसा काम भी कर रखा है, पहले किसी का माल हड़प रखा है, इसने चोरी कर रखी है। तो क्या होगा कि पूरी समाज में उसका अपवाद होगा, धर्म बदनाम होगा। तो ऐसे हर किसी को अपने दोष मत बता देना कि जो मर्जी से कह दी, और उसने जाकर पूरी समाज में आपके दोषों को गा दिया। मानो वो व्यक्ति विश्वसनीय होना चाहिए। हमने एक बार आपको बताया था कि आचार्यों का एक गुण होता है अपरिश्रावी गुण। अपरिश्रावी का क्या मतलब है कि उन्होंने, माने हम अपने दोष उनको बताएं एकांत में, तो किसी भी संघ के मुनिराज को नहीं बताएंगे कि हमसे क्या क्या गलती हुई। कितने कितने देखो, कितने हमने बताया था ना, अपराध का कोई ठिकाना नहीं है, कितना भी बड़ा अपराध हो सकता है। अब अनजान चोर से अपने गृहस्थी के समय में कितने अपराध हुए थे, बताओ क्या क्या नहीं किया था उसने। कुशील सेवन किया था, सप्तव्यसनी थे, वैश्यागमन, परस्त्री सेवन, चोरी, झूठ, सारे पाप किए थे। तो अब उन्होंने मुनिराज जिनसे दीक्षा ली होगी, सब बोला होगा कि नहीं, मैंने इतना कुशील सेवन किया, मैंने इतना इतना अत्याचार किया, है ना, निर्दयी होकर इतना मैंने पाप किया, पूरा मुंह से बोल बोल कर। अब वो मुनिराज सारे में गा दें उनकी, तो क्या होगा? ठीक है ना। तो विश्वास पात्र जो आपके हो, आपको लगता हो कि ये उपगुहन अंग के धारी हैं, कि ये हमारे दोषों को कहीं लीक नहीं करेंगे, तो अपना देखो, इसलिए बार बार कहते हैं कि बुद्धि पूर्वक ना हमें सत्समागम बनाना चाहिए। ज्ञानी जीवों के माने हमें ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहना चाहिए कि जहाँ हमारे विश्वास पात्र विद्वान हो, विश्वास पात्र मुनिराज हो, है ना, विश्वास पात्र साधर्मी भाई बहन हो, कि कल को हमें कोई परेशानी होती है तो हम अपनी परेशानी उनसे कह सकते। क्योंकि कषाइयों से कहोगे ना तो नियम से कषाय बढ़ने वाली है, और ज्ञानियों से कहोगे तो ही कषाय का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो पॉसिबल हो तो महाव्रत धारण करें, और महाव्रत धारण करना यदि पॉसिबल नहीं है तो, और आपको लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है आपके सामने कि आप अपने दोस्त जिसके सामने कह सकते, तो क्या करना है? तो देव शास्त्र गुरु को साक्षी मान के, है ना, आपके घर में जिनवाणी है तो आप जिनवाणी की साक्षी में भी बोल सकते हैं कि हे जिनवाणी माँ, मेरे से पूर्व में ये अपराध हुए, है ना। भगवान की प्रतिमा के आगे भी बोल सकते हो मंदिर जी में, ठीक है ना। और आपको लगे कि मेरा ये दोष ये नियम लेने से निर्दोष हो जाएगा, तो आप स्वयं भी ले सकते हो। ऐसा कई जगह तो इसमें ऐसा था कि गुरु प्रायश्चित देते हैं, कई जगह आता है कि मतलब वो प्रायश्चित मांगते हैं, मतलब मेरे से ये गलती हो गई, मेरे को प्रायश्चित दे दो, तो जबरदस्ती किसी को प्रायश्चित होती नहीं, बस ये गलती कटी तो मैं ऐसा किया है, इस तरीके के करेंगे तो उनका आग ध्यान आ जाएगा, आगो ध्यान में चले जाएंगे, और छठे ग्रुप का वो ध्यान होता नहीं है, लेकिन मुझे वाला ध्यान तो जब वो सहज भाव से वो लेना चाहेगा तो ले, तो इसमें क्या सॉल्यूशन निकलता है? देखो, इसमें भी ऐसा होता है कि जो संघ होता है ना, संघ में यदि मुनिराजों से यदि गलती होती है तो वो नियम से अपने दोषों को बोलेंगे ही बोलेंगे। यदि छिपाते हैं ना, और आचार्य को पता लग जाए कि इन्होंने अपनी गलती को छिपाया है, तो वो कोई कुछ भी दंड दे सकते हैं उस समय, माने वो अपने संघ से निकाल भी सकते हैं मुनिराज को, कहा नहीं है और गलती की है। हाँ हाँ, ठीक है ना। और गृहस्थ के लेवल पर ये है कि गृहस्थी मुनिराज से तो बंधे हुए हैं नहीं, अब वो स्वयं जाएगा अपने दोष कहेगा तो मुनिराज सॉल्यूशन देंगे। हाँ, अरे आप पढ़ के देखो ग्रंथ, मतलब अपने को ऐसा लगता है ना जैसे स्कूलों में होता है ना, टीचर कुछ भी दंड देता है तुरंत मतलब स्टूडेंट को स्वीकार करना होता है, ऐसे मुनिराजों के संग में भी होता है। आचार्य कुछ माने ऐसा ऐसा भी कह देते हैं कि 1 साल तक तुम्हें संघ से दूर रहना है, 1 साल तक तुम्हें कमंडल उल्टा करके चलना है, पीछे उल्टी करके चलनी है, ताकि लोगों को लगे कि इनको कुछ दंड दिया गया है। ऐसा बिल्कुल, माने संघ से आप इतनी दूरी पर चलोगे, हमारे साथ नहीं चलोगे।
हाँ, और या फिर आपको नमोस्तु बोलनी है, हम नमोस्तु नहीं बोलेंगे कोई भी। और ऐसा हो गया मैं आपसे जय जैन करूं और आप मेरी जय जैन का कोई उत्तर ना दो, ऐसे ऐसे दंड भी होते हैं। तो हॉस्टल में होते हैं ना कि कोई बड़ा है और बड़े से गलती हो गई तो उससे कहते हैं कि तुम सबसे जो आपसे छोटे हैं ना सबको गुड मॉर्निंग बोलोगे, वो आपसे नहीं बोलेंगे। जो बड़े बड़े हॉस्टल होते हैं ना उसमें ऐसे ऐसे दंड दिए जाते हैं। तो ये जो सत्यव्रत में आधे ध्यान होता है, तो ये इन्हीं समय में प्रैक्टिस लेने देने में ही दंड इसी टाइप का होता होगा। हाँ हाँ, ऐसा माने सीधी सी बात है, कुछ भी दोष अपन छिपा के ले गए है ना, तो वो दोष रूपी जो बीज है ना कल को वृक्ष बन सकता है, बड़ा दोषों का घर बन सकता है। मैंने पूर्ण निर्दोष होकर जाना है समाधि मरण धारक, ये कहना चाह रहे हैं आप। देखो ये जो ग्रंथ है ना ये तो पूरा गृहस्थी के लेवल का ही है, इसका नाम है रतन कंड श्रावकाचार, लेकिन मैं फिर भी दोनों का बता के चल रही हूँ। ये तो पूरा श्रावक के लिए ही आया है सारा, माने जो है समाधि मरण का प्रकरण चल रहा है, इस श्रावक के लेवल पर ही है पूरा ऐसा। देखो इसमें आ रहा है ना 436 पेज पर, संन्यास के समय को जानकर परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए है। माने कहते हैं ना पैर कब्र में रखे फिर भी आ सकती है इसको। घर में यदि जान अटके हो ना तो घर में ही छपकली बन जाते हैं, घर में ही चूहा बिल्ली बन जाते हैं। पहला तो कितना आता है ना कि घर के खजाने में ही सांप बन गए, ना तो स्वयं भोगा और ना पुत्रादि को भोगने दिया। पुत्रादि लेने जाते हैं तो सांप बैठा रहता है वहां पर परिग्रह पे कुंडली मार के। इसलिए परिग्रह की आसक्ति छूटनी चाहिए। प्रथम तो किसी का ऋण देना हो तो वह देकर ऋण ऋण रहित हो जाए। देखो जब अपन एक 2-4 दिन के लिए यात्रा पे जाते हैं तो क्या करते हैं कोई लेनदारी हो देनदारी हो, किसी से कुछ ले रखा हो दे रखा हो, तो यात्रा बस इतने दिन में वापस आएंगे तो पहले से सारे काम निपटा के जाते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही आप इस जन्म से अगले जन्म में जा रहे हो, पर हम में जा रहे हो तो किसी से कुछ कर्जा ले रखा हो, क्योंकि कहते हैं कि किसी का कर्जा लेकर यदि मर जाए और सामने वाले के बहुत परिणाम खराब हो तो क्या होता है। पुराने लोग क्या कहते थे कि गधा बनना पड़ता है, उसके मैंने गधा बन के उसकी सारा पैसा चुकाना पड़ता है। तो इसलिए कभी किसी के पैसे नहीं मानने चाहिए और ना ही कभी किसी का कर्जा लेकर मरना चाहिए, क्योंकि बार बार वो व्यक्ति यही कहेगा मेरे पैसे तो दिया था कम से कम मरने से पहले, मेरे पैसे और खा के मर गया। बोलते रहते हैं कि नहीं लोग, दुनिया का पैसा मार रखा था और मर गया। ऐसा कभी किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना चाहिए। किसी के धन जमीन जायदाद आपने अनीति से ले ली हो तो वह उसे वापस देकर संतुष्ट करके अपने अपराध की क्षमा मांगकर अपनी निंदा गराह कर। पहले बहुत लोग करते थे ना कि किराए पे रहना किसी के घर में, वो हड़प लिया अपने नाम करा लिया पता ही नहीं लगा। होता है कि नहीं ऐसे। तो किसी का जमीन छीन रख, जमीनों का भी बहुत होता है, गांव वगैरह में होती है ना, जमीन पड़ी है उन्होंने देखा कि मालिक बहुत दिन से नहीं आया तो अपनी बाउंड्री करवा ली और अपने नाम करा ली, और नाम भी नहीं कराए। ऐसे ऐसे चल रहा है आजकल। तो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने जो मालिक है वो जाता है तो उसको पीटते हैं उल्टा, जिसकी है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे अपराधी का समाधि मरण नहीं हो सकता है ना। जो भी पाप किए हो आपने अपनी लाइफ में उनकी निंदा करे ग्राह करे और उस व्यक्ति के पास जाकर अपने अपराध का क्षमा मांगे। उसे धन परिग्रह शेष रहे उसका बंटवारा करके देकर निराकुल हो जाए, है ना। धन को झगड़े का कारण छोड़कर नहीं जाए, है ना। पुराने लोग ऐसे होते थे कि अपने आगे ही सब निपटारा करके जाते थे, माने झगड़े की जड़ समाप्त करके। क्योंकि इसमें कितना कितना आ रहा है, खुद स्त्री का हिस्सा है तो स्त्री को देकर, पुत्र का हिस्सा है तो पुत्र को देकर, पुत्री का हिस्सा है तो पुत्री को देकर। आपके कुटुंबियों में कोई दीन है दुखी है अनाथ है ना, बहन बेटी है, कोई बुआ है कोई बंधु है, आजकल क्या करते हैं बस अपने बेटों में बंटवारा करा छुट्टी। और यहाँ क्या क्या लिख रहा है, मतलब कितने सारे भाग करते थे, बाद में दान देने का। है ना, दान आदि। माने पूरा ऐसा नहीं कि सारा मुंह में बस पुत्र को ही देकर चले गए। ये भी आ रहा है कि कोई बहन बेटी गरीब है और आपके बहुत पैसा है, उस बहन बेटी को भी देके जाओ। कोई रिश्तेदार गरीब है ना, थोड़ा बहुत उसको भी देकर जाओ पूरा समस्त, उसका धन भी देकर समस्त परिग्रह त्याग करके ममता रहित होकर
शरीर को संवारना आदि का त्याग करके, है ना। मरते मरते भी बहुत लोग होते हैं ना, मतलब मरने वाले हैं लेकिन शरीर को संवारना नहीं छोड़ते, है ना। क्योंकि सब समाधि मर लेंगे तो फोटो वोटो खिंचेगी, जूम यूट्यूब पर जाएगी, पूरा अच्छी सी साड़ी पहन के लेटे ना, अच्छी सी कपड़े पहन के समाधि करे ना, क्योंकि अभी तुम्हारी शरीर में ही आसक्ति पड़ी हुई है, देह में ही आसक्ति पड़ी हुई है, क्या समाधि मरण होगी। में 4 लोग आएंगे, बाहर से भीड़ होएगी, इतनी गंदी साड़ी पहनते थे घर में, अच्छी सी साड़ी पहन के समाधि मरण करेंगे, ऐसी भावना कि नहीं। स्त्री पुत्र गृह आदि समस्त कुटुंब में शैया आसन वस्त्र आदि में ममत्व छोड़ दे। अब इनका और हमारा कितने समय का संबंध है। जिस देह के संबंध से इन सबसे संबंध था, उस देह को ही जब छोड़ रहे हैं, तब देह के संबंधियों से हमें कैसी ममता। जब देह ही छोड़ रहे हैं और देह से सारे संबंध थे, तो इनसे भी क्या ममत्व करना। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। माने ये तो विषय ऐसा है कि आप स्वयं कई बार पढ़ो घर पे सबक में, एकांत में बैठ के, कि कैसी तैयारी करनी ना, कैसे भेद विज्ञान करना है, पर द्रव्यों से कैसे ममत्व हटाना है, ऐसा। एक भजन पढ़ लेते हैं अभी 2-3 मिनट, आज हिमांशु भैया लेंगे ना 809 वाला, जूम पे शेयर करती हूँ एक भजन। ये वाला है 8 नंबर का भजन है। ठीक है, मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आए, ना चांदी आएगी। छोटा है तेरे मिट्टी की काया, एक दिन मिट्टी की काया, एक दिन मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना ना सोना आएगा, काम आएगा, ना ना चांदी आएगी। पर छोड़ के पंछी तो पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंद सारे बंधन तोड़, तोड़ के उड़ जा, पर धड़कन छोड़ में के पंछी तो पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी तेरी आएगी, ना सोना आएगी, काम आएगा, ना आएगा चांदी ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की मौत की भी आएगी, ना ना सोना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा में।
जय जिनेंद्र जी। जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र जी। धर्म की जय। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। एक मिनट।